तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोट्रेल। आज से हम लोग थोड़ा जावा के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे, जो कि है कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। ये दो चीज सुना तो होगा आपने टर्म, बट एक्चुअल में ये क्या होता है, ये बेसिक्स है, बट इसको हमको जानना जरूरी है। तो एक बार मैं पीपीटी बनाया, उसको देखते हैं कि करना क्या है उसमें। तो पहला जो है वो है कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो बेसिकली कीवर्ड जो है वो जावा में एक टर्म है। जैसे हर चीज को हम लोग कीवर्ड में मेंशन करते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट बनाता है तो न्यू कीवर्ड, और ऐसे आपको बताऊंगा धीरे धीरे। बहुत सारी चीजें होती है, याद रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जावा इज केस सेंसिटिव। मतलब यदि आप लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल कोड ट्रेल लिखे जिसमें सी स्मॉल है, तो वो एक अलग टर्म होगा, और एक होगा जिसमें सी कैपिटल है, वो एक अलग टर्म होगा। तो दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जावा इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली इसमें होता क्या है? तो बेसिकली कीवर्ड क्या होता है कि दे आर प्री डिफाइंड वर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स विच हैज मीनिंग एज पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि ये जो है ये पहले से डिफाइन हो चुके हैं वर्ड्स है, और ये रिजर्व वर्ड है। मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये लिखे हुए वर्ड है उनके, विच हैज मीनिंग, मतलब उनका कुछ शब्द मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि आपका हुआ पैकेज, ठीक है। ये जो पैकेज है इसका मतलब होता है कुछ। इंपोर्ट मतलब कुछ, यदि फाइल को आपको इंपोर्ट करना है। पब्लिक, क्लास, स्टैटिक, वॉइड, फाइनल, ईटीसी। मतलब और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। तो इसका मैं, जब हम लोग कोडिंग में जाएंगे तो उसको हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको ये तो समझ आया कि कीवर्ड नाम की कोई चीज है। कीवर्ड क्या होता है? दे आर प्री डिफाइंड वर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स विच हैज मीनिंग एज पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। मतलब कि ये जो है ये पहले से दिए हुए वर्ड से जावा टीम ने दिया हुआ है। ये रिजर्व वर्ड है और ये जो है ये इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि बेसिकली ये हमने पढ़ा क्या, कीवर्ड। अब सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मतलब जैसे मैं यदि हिंदी में कुछ बात कर रहा हूँ कि मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो वो चीज एक ग्रामेटिकल सही है। बट यदि जाऊंगा की जगह जाऊंगी हो गया, तो थोड़ा सा सुनने में और समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। वैसे ही क्योंकि जावा भी एक लैंग्वेज है, इसका भी कुछ ग्रामर होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और सिर्फ जावा का ही नहीं, सारी लैंग्वेज का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर या ग्रामर होता है। वो स्ट्रक्चर और वो ग्रामर को हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग यदि देखें कि सिंटैक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। ये आइडेंटिफायर मतलब क्या है? तो बेसिकली ये जो है इसको हम लोग कहते हैं, इट इज वन विच इज यूज टू आइडेंटिफाई जावा मेंबर लाइक क्लास, मेथड, वेरिएबल, पैकेज, ईटीसी। मतलब ये एक तरीके का जावा मेंबर है, जावा मेंबर को आइडेंटिफाई करता है कि वो क्या चीज है। जैसे क्लास हुआ, मेथड हुआ, वेरिएबल हुआ, पैकेज, और भी चीजें। तो उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, वो उसको बताता है कि भाई, आइडेंटिफाई करता है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आपके स्कूल में जाते हैं तो आपको, सॉरी, कॉलेज या ऑफिस में जाते हैं, तो कॉलेज ऑफिस में भी जाते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। तो उससे आपको आइडेंटिटी पता चलती है। आपकी आइडेंटिटी लोगों को पता चलती है। वैसे ही आइडेंटिफायर वही काम करता है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी बताता है। ठीक है। लेकिन आइडेंटिफायर का कुछ रूल्स होता है। रूल्स क्या होता है? जैसे कि रूल जो है ये क्लास, और ये सी होगा। एक चीज आप याद रखिए कि
हर कीवर्ड जो है वो स्मॉल लेटर में होगा। ये मिसप्रिंट हो गया है। हर कीवर्ड जो है वो स्मॉल लेटर में होगा, चाहे वो क्लास हो, चाहे मेथड या कुछ भी चीज हो, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, कुछ भी हो, उसका स्टार्टिंग लेटर स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, हर कीवर्ड का लेटर स्मॉल रहता है। तो ये जो है क्लास बैक ब्लैक डॉग करके, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आपको स्पेस दिख रहा होगा। तो ये स्पेस नहीं होना चाहिए। जब भी आप क्लास क्रिएट करें तो वहां पे स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब स्पेस नहीं होना चाहिए तो कैसे लिखेंगे? क्लास ब्लैक डॉग, सिंपल सिंपल, बिना स्पेस के ब्लैक डॉग रहे। ठीक है, इसमें भी कुछ गलती है जो मैं बताऊंगा आगे। ये जो है कभी भी ना, आप यदि किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो वो रहेगा कैमल केस में। अरे, एक मिनट, वो किस में रहेगा? वो रहेगा कैमल केस में। ठीक है, कैमल केस क्या होता है? स्टार्टिंग लेटर स्मॉल, फिर कैपिटल, ये कहलाता है कैमल केस। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहलाया कि कभी भी आपका जो क्लास मेंशन होगा उसमें स्पेस नहीं होगा, वो बिना स्पेस के रहेगा। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको समझाई कि वो जो रहेगा वो कैमल केस में रहेगा। ठीक है, इनिशियल वर्ड जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा, सेकेंडरी वर्ड जो रहेगा वो लार्ज रहेगा, बिगड़ रहेगा। सेकेंड रूल कहता है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट हैव एनी स्पेशल कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम डॉलर और अंडरस्कोर। ठीक है, मतलब कि आइडेंटिफायर जो है वो, उसमें कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिवाय डॉलर या फिर अंडरस्कोर के। ठीक है, तो डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा यदि और भी कुछ है तो वो आइडेंटिफायर नहीं माना जाए। तो ये जो वाइट बोर्ड है, जैसे इसमें वाइट बोर्ड जो बना हुआ है, ये वाइट बोर्ड में डॉट है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा वाइट बोर्ड में डॉट है, तो ये अलाउ नहीं है। या तो आप अंडरस्कोर दीजिए वाइट बोर्ड के बीच में, या तो डॉलर दे दीजिए। ठीक है, ये होते हैं आइडेंटिफायर का सेकेंड रूल। क्या कहता है कि जो आपका डॉलर और अंडरस्कोर बस होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कैमल केस जो है, एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो कैमल केस है, ये कैमल केस आपको बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ये जरूरी, मतलब आप यदि चाहेंगे कि वो ऐसे डायरेक्ट लिख दे ब्लैक डॉग कैपिटल में तो वो एरर देगा, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो रहती है वो कैमल केस की रहती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहता है कि उसमें जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है आइडेंटिफाई कैन नॉट हैव अ जावा कीवर्ड। मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ कीवर्ड्स है जो कि प्री डिफाइंड है, उसको आप नहीं मेंशन कर सकते, क्योंकि क्लास जो है आपका ब्लूप्रिंट है। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो प्लीज आई बटन पे जरूर क्लिक करना, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इफ यू वांट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो क्लास में न्यू कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड वो क्या है? वो एक प्री डिफाइंड वर्ड है, रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है वो। ठीक है, तो ये इशू देगा, ये आपको क्लास नहीं बनाने देगा, एरर देगा। जो क्लास फाइनल है ये आपको एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये भी कीवर्ड है। लेकिन ये क्लास फाइनल आपको एरर नहीं देता है। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं स्मॉल लेटर्स से, और जावा जो है केस सेंसिटिव है। यदि आप इसको कैपिटल में FINAL लिखें तो ये आपको एरर नहीं देगा।
लेकिन वहीं यदि आप स्मॉल में FINAL लिखते हैं तो ये आपको इशू देगा, क्योंकि ये स्मॉल वाला जो है ये आपका कीवर्ड है, और ये जो कैपिटल वाला है ये आपका कोई कीवर्ड नहीं है। आप इसको डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं एज अ क्लास, और क्लास जो है वो आपका ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो आइडेंटिफायर का फोर्थ रूल है वो ये है कि आइडेंटिफायर कैन हैव नंबर बट इट मस्ट नॉट स्टार्ट विथ नंबर। मतलब आइडेंटिफायर में आप नंबर दे सकते हैं, नो नो इशू। जैसे आप यदि मान लो कोई आइडेंटिफायर में सॉरी क्लास में यदि नाम दे रहे हैं, जैसे इसमें मैंने दिया है KGF2, तो ये इशू नहीं दे रहा है। क्यों क्यों लेकिन ये इशू दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो 5 है, $5 ये स्टार्ट हो रहा है, नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होगा क्लास। क्लास जब भी आप आइडेंटिफाई जब भी आप मेंशन करेंगे वो बाद में नंबर आप डाल सकते हैं, इसमें नंबर आप नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसी के साथ पीपीटी तो खत्म हो गया, और हमने आज पढ़ा क्या? कीवर्ड्स। हमने आज पढ़ा कीवर्ड्स और सिंटैक्स और आइडेंटिफायर। ठीक है, तीन चीज हमने पढ़ी। क्या क्या पढ़ी? हमने पढ़ी कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पढ़ा, आइडेंटिफायर पढ़ा और सिंटैक्स पढ़ा। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर और सिंटैक्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जावा कंपाइलर क्या होता है, जावा कंपाइलेशन क्या होता है। एक बार मैं आपको डमी दिखाता हूँ कि बेसिकली जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, जो हमने आइडेंटिफाई पढ़े हैं उसका क्या रोल होता है, मतलब वो जो हमने आइडेंटिफाई पढ़े वो प्रैक्टिकली कैसे दिखते हैं। तो चलिए पहले इंटेलिजेंट में चलते हैं, और ये तो चलिए यहाँ पे हम जाएंगे इंटेलिजेंट में, न्यू एक डमी बनाया है मैंने, न्यू बनाया। अब मैंने पहला क्या रूल बताया था कि वो स्पेस नहीं होगा। ठीक है, ब्लैक डॉग का एग्जांपल दिया था, तो BLACK स्पेस DOG। यदि मैं इसका क्लास बनाता हूँ तो ये दिस इज नॉट अ वैलिड जावा क्वालिफाइड नेम, यहाँ पे ये इशू आया। यहीं पे मैं यदि इसको हटा के यदि क्लास बनाता हूँ तो ये क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही यदि मैं इसको कुछ और, क्या सेकंड रूल क्या था हमारा कि उसमें डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा कुछ होता है तो वो इशू देगा। तो मैं जैसे यहाँ पे डॉट लगा दूं तो देखो ब्लैक डॉग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि ये डॉग है। वहीं यदि मैं अंडरस्कोर लगा दूं तो क्या होगा? तो ये क्रिएट हो जाएगा। वही चीज मैं यदि आपको आ, एक मिनट रिफैक्टर करता हूँ, यदि मैं आपको यहाँ पे डॉलर लगा दूं तो भी ये कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यदि आपको, थर्ड रूल क्या था हमारा? थर्ड रूल ये था कि नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अब यदि मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो ये देखो 5 ब्लैक डॉग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। बट वही चीज यदि मैं यहाँ पे 5 लिखूं तो ये कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइडेंटिफायर की जावा में कीवर्ड यूज नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं यूज होना चाहिए। तो एक बार मैं कीवर्ड भी यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे न्यू से क्लास बनाऊं तो ये देखो नॉट अ वैलिड, बट मैं इसके एन को कैपिटल कर दूं तो देखो कोई इशू नहीं है, ये ऑलरेडी क्रिएट हो जाए। अब हाँ सॉरी, लास्ट नहीं, अब ये वाला लास्ट है। लास्ट ये है कि इसका जो है नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, हो गया। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा कि इसका जो है ये नहीं होना चाहिए, स्मॉल स्मॉल कीवर्ड से नहीं होना चाहिए। सेकंड, ये नंबर से नहीं है स्टार्ट होना चाहिए। थर्ड, अंडरस्कोर और डॉलर से नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्या होगा?
फोर्थ ये होगा कि उसमें स्पेस नहीं होगा।